हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। अगर आज के मार्केट्स की मैं बात करूँ तो आज प्रॉपर अपने को अपसाइड मोमेंटम जाता हुआ दिख रहा था। प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम, प्रॉपर पैराबोलिक अपसाइड मोमेंटम कुछ दिनों से यहाँ पे कैरी होता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज शार्प सेलिंग आई 26,000 के लेवल से। 26,000 से सेलिंग आई। अल्टीमेटली वो जो डिप था वो लास्ट टाइम पे आया, तो ये देखना थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है कि वो डिप बाय होगा या फिर प्रॉपर यहाँ से दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी। कल अपने रिजल्ट्स का दिन है, बिहार रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, पर्सनली अपने बारे में बताऊँ तो मुझे 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने काफ़ी सारे इलेक्शंस, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो चाहे वो सेंट्रल के इलेक्शंस हो, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। काफ़ी क्रैशेस, काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स, सब चीज़ें जो कंक्लूजन निकलेगा, जो पूरा एकदम सिस्टमेटिक कंक्लूजन निकलेगा, वो इस वीडियो में आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पोजिशनली आप किस तरीके से यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। लाइव ट्रेडिंग में कल किस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो। कल लाइव ट्रेड करने भी आएंगे अपन, तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सब चीज़ें मेरी पर्सनल पोजीशन कहाँ पे रहेंगी, ए टू जेड आपको इस वीडियो में पता चलेगा। प्लस इंट्राडे में बड़ी वोलेटिलिटी, बड़े मूव जरूर आ सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्शंस और वन ऑन वन इलेक्शंस रहेंगे, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कल आपका बहुत बढ़िया दिन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अपना जो वीकेंड है उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो क्या पोस्ट बिहेवियर रहेगा इलेक्शंस के बाद, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, नहीं करा है अब तक कर लो, और वाला बटन दबा लो, जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना कि अगले वीकेंड पे या फिर इस वीकेंड पे आपको क्या बढ़िया एक वीडियो चाहिए, एक बेसिकली लर्निंग वीडियो, जो कि हर वीकेंड्स पे मैं डालता रहता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू में बता देता हूँ कि अभी तक लाइव मार्केट में एनरोल नहीं करा है, लाइव मार्केट के लिए एनरोल कर लो। कल 2 बजे से 2 PM से अपन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एक लाइव ट्रेड करेंगे मेरे पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपके संग लाइव ट्रेड करूंगा। आप क्वेरी पूछ सकते हो मुझसे, आप फेस टू फेस मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना वन ऑन वन एक तरीके से मीटिंग रहेगी, काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे, तो मेक श्योर कि आप जुड़े हुए हो। सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60 सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अपने को फटाफट से एनरोल कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिंड कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, अभी जाके एनरोल कर लो। और काफ़ी मजा कल आने वाला है। अब कुछ लोग ना इस फीस को देखकर ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई फीस क्यों रखी है, फ्री कर देते। देखो, लाइव ट्रेडिंग पहली बात तो बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे करना, क्योंकि कुछ पॉलिसीज वगैरह है। कुछ लोग करते हैं अभी भी यूट्यूब पे, लेकिन यस, वो पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आपको पॉलिसीज नहीं पता है, एक बार जाकर चेक करना। वो सेबी से जो बेसिकली सेबी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है कि यूट्यूब पे आप लाइव ट्रेड करने आओ इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। तो इसलिए पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। प्लस इसकी कुछ कॉस्टिंग भी होती है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है। वैसा नहीं है, इसमें बहुत कमाने के सोर्सेज हैं। जो मेरी कमाने का सोर्स है वो ट्रेडिंग है, और जो सारे PNL वगैरह सब कुछ मैं शेयर करता हूँ आपके संग। ट्रेडिंग भी करूँगा कल, अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट करूँगा आपके साथ। सो मेक श्योर, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी लर्निंग आपको मिलने वाली है लाइव ट्रेडिंग में। अभी तक एनरोल नहीं करा है, जाकर कर लो, लिमिटेड चीज़ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जो सबका लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि कल किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहेगी, कल क्या तरीका रहेगा, क्या ट्रेड करने का तरीका रहेगा, वोलेटिलिटी किस तरीके से देखने को मिलेगी, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट किस बात का, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट करा। तो एक बार निफ्टी ने यहाँ पे रीटेस्ट भी करा, प्लस यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन कल है अपनी वीकली क्लोजिंग, तो वो बहुत मैटर करेगी कि किस तरीके से अपनी क्लोजिंग होती है, या अपनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है वीक की, या फिर बेसिकली वीक क्लोजिंग होती है। क्योंकि अभी तक तो एक क्लोजिंग दिख रही है, अभी तक जो कैंडल दिख रही है बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी दिख रही है। तो अभी तो कोई डाउट नहीं है कि बायर्स यहाँ पे गेम में हैं, लेकिन क्या कल बायर्स गेम में रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको पॉलिटिकल व्यू से बताऊं कि कल इलेक्शंस में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कल आपको प्रॉपर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो फाइट है काफ़ी सारी पार्टीज के बीच में, लेकिन ये वन ऑन वन फाइट रहेगी। कैसे? एक बीजेपी के बीच में, दूसरी पार्टी अपनी कौन सी है, आरजेडी, जो कि अपनी कौन सी पार्टी है, तेजस्वी यादव जी की। तो यहाँ पे बीजेपी अगेंस्ट आरजेडी। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो वन ऑन वन फाइट चल रही है। यहाँ पे आपको एग्जिट पोल्स के रिजल्ट क्या दिखेंगे, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट दिखेंगे कि बीजेपी सिंगल हैंडेडली विन कर रही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाके देखोगे, जिनको ग्राउंड की असलियत पता है, यहाँ पे आपके कोई रिलेटिव रहते हो, आपके कोई जानकार रहता हो, तो उनसे जाके पूछना, ग्राउंड में यहाँ पे टफ फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन अपर हैंड किसका रहेगा, अपर हैंड बीजेपी का ही रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन फाइट जो है वो टक्कर की रहेगी, ऐसा नहीं कि एक तरफा बीजेपी जीत जाए। अब कल टाइमिंग क्या है, सबसे पहले तो इलेक्शन रिजल्ट्स की। कल आपके सुबह
8 बजे यहाँ पे इलेक्शन की जो रिजल्ट की काउंटिंग है वो चालू हो जाएगी, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8 बजे जो काउंटिंग है बेसिकली वो चालू हो जाएगी। किस तरीके से प्लान करना है, देखो अपना मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो कल ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक इम्पैक्ट तो दिख जाएगा कि गैप अप पे गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाएगी, प्लस उसके हिसाब से अगर बीजेपी वन साइडेड विन कर रही होगी तो प्रॉपर रैली देखने को मिलेगी स्टार्टिंग से। अगर टक्कर चल रही होगी, फाइट अच्छी चल रही होगी, तो सेलिंग देखने को मिलेगी। जिसको याद होगा 4 जून 2024 के सेंट्रल के इलेक्शन से तो क्या देखने को मिला था, जब वहाँ पे बीजेपी को एक तरफा दिखा दिया तो 400 पार के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। पर बीजेपी की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं जो अपनी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पे पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई, तो वहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो कल क्या हो सकता है, कल आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन फेस करती हुई दिखती है, तो यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे अपना जो क्लोजिंग होगी वो अपने मार्केट के क्लोजिंग के बाद ही प्रॉपर रिजल्ट आना चालू होंगे, 2 बजे से पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, जो काउंटिंग बंद हो जाएगी, वो अपने को कब पता चलेगा, मार्केट के बाद। लेकिन 2 बजे के बाद से आपको क्या देखने को पता चलेगा, 2 बजे के बाद से आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आना चालू होंगे कि क्या यहाँ पे कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है या फिर जो आरजेडी है वो जीत रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइव में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट आपका टाइम है कि आपको आगे के लिए क्या करना है। प्लस कल भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको 2 बजे के बाद, क्योंकि जब रिजल्ट्स आना चालू होंगे तो रिवर्सल शार्प कैच हो सकते हैं, फिर प्रॉपर फॉल देखने को मिल सकता है एज पर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सिंपल से कुछ भी नहीं करना है, कल न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करना है थोड़ा बहुत। अगर बीजेपी हारती है, कल बीजेपी को टफ कंपटीशन मिलता है तो प्रॉपर फर्स्ट हाफ में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन जब यहाँ पे दिखेगा कि बीजेपी जीत रही है तो फिर रिकवरी भी उतनी ही शार्प देखने को मिल सकती है। तो ये क्या करके चलना है, मैं एज अ ऑप्शन सेलर क्या करके चलूँगा, मैं सबसे पहले ऊपर के यहाँ पे अगर मेरे को अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है प्लस पैनिक देखने को मिलता है, तो मैं ऊपर के प्रीमियम बेचूंगा। फिर यहाँ पे अगर फॉल को यहाँ पर राइड करूँगा एज अ ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर बन के भी। प्लस अगर मुझे यहाँ पे दिखता है कि बीजेपी जीत रही है अच्छी तरीके से, तो फिर मैं नीचे के अच्छी हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन सेल कर दूंगा, पुट सेल बेसिकली। तो वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम में कैच करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सिस्टमेटिक व्यू से देख सकता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि एक रेंज में मार्केट रहे, लेकिन वो रेंज बड़ी हो, पहले सेलिंग भी प्ले करो फिर बाइंग भी प्ले करो। ऐसा ऑप्शन बायर किस तरीके से प्ले करना है, सेम इसी तरीके से प्ले करना है, बस टाइम टू टाइम वर्कआउट करना है, जो कि हम लाइव में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब टेक्निकली तो देखो बेसिकली चार्ट्स पे दिखाऊँ तो सिंपल सही है। अगर टेक्निकली आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला था, यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टॉप का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग, फिर जो उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो भी रेड हो और वो उसके लो के नीचे हो। रेड कैंडल की क्लोजिंग प्लस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अपने को टॉप कन्फर्मेशन देखने को मिल जाता है। कैसे, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल की क्लोजिंग, इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिली, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने को क्लोजिंग देखने को मिली, इसके लो के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखते हैं, एक बार मैं पीछे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे टॉप कन्फर्मेशन देखने को मिल गया। टॉप इन द सेंस कि 1-1.5 महीने तक वो जो एरिया है वो नहीं टूटता। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन तो देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे टॉप पर देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ टॉप पर देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पे देखने को मिला, तो अच्छी खासी गिरावट है, शार्प गिरावट है। अब क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे एक अपसाइड एरिया के आसपास हैं, अब यहाँ पे ही कन्फर्मेशन बना है, तो हो सकता है कि हम ये टॉप ना तोड़ें, जो कि 26,000 का लेवल है, जो बार बार परेशान कर रहा है, 26,000, 26,100, 200 की रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कल गिरावट देखने को मिलती है प्रॉपर, तो वीक की क्लोजिंग भी वीक होगी, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। तो अब इस पैटर्न को तोड़ने के लिए, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने को क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए, 25,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। बिंदास होकर फिर आप पोजिशनली यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हो। प्लस यहाँ पे जो बीजेपी रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे कि अगर बीजेपी जीतती है कल इलेक्शंस में, तो प्रॉपर एक पोजिशनली आपको अच्छी बड़ी टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया एक रैली देखने को मिल सकती है, ऑल टाइम हाईस तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लिटरली अगर बीजेपी जीतती है तो फिर आपको ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ही दिख सकता है, क्योंकि बड़ा गैप अप होगा मंडे को, तो उसको किस तरीके से प्ले करना है वो भी अपन कल लाइव में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यस, मंडे को एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो वही 25,800 के इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम ऐसे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन एक्जैक्टली जो सपोर्ट है यहाँ पे एक गैप छोटा सा पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करना है कल वॉलेटिलिटी पे, फिर दोबारा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एक बाइंग का मूव दिखाई, क्योंकि इसके नीचे जितने
भी सेलर्स का एसएल यहाँ पे ट्रिगर कराना है, जितने भी सेलर्स का एसएल ट्रिगर होगा, पर उसके बाद बायर्स गेम को डोमिनेट कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ प्राइजेक्शन बन सकता है। लेकिन येस, अगर लाइव मार्केट्स में कोई बड़ी डिप देखने को मिलती है तो किन एरियाज़ के आसपास आप यहाँ पे पोजिशनली बाय कर सकते हो। अभी हम पोजिशनली देख रहे हैं, इंट्राडे बेसिस पर भी बताऊंगा कि कितने डिप पर बाय करना है, कितने बाउंस पर सेल करना है। लेकिन येस, पहली पोजिशनल के लिए कौन सी डिप है, 25,744, 25,523, इन दो एरियाज़ के आसपास डिप मिलती है। बस पॉजिटिव प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो मिलता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, हाई के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए अपसाइड मोमेंटम के लिए, और वो ट्रिगर यहाँ पे बिहार इलेक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, एक ट्रिगर चाहिए, और वो कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो अगले वीक काफ़ी प्रिपरेशन यहाँ पे अपने को करनी पड़ेगी, जो कि वीकेंड पर हम करेंगे। प्लस क्या होल्ड करके जा सकते हो एज अ BTC ट्रेड, बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो सब चीज़ हम कल डिस्कस कर लेंगे लाइव में। सो मेक श्योर लाइव को आप ज़रूर ज्वाइन करो। तो ये जो टिप्स हैं इन पे आप बाइंग करके चल सकते हो। पर इंट्राडे में आपको मोमेंटम कैच करने के लिए क्या किन लेवल्स पे बढ़िया बाइंग सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में क्या करके इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अपना कौन सा है, 26,025। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एज अ इंट्राडे प्लेयर, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम निकल गए, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर दी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो प्रॉपर बाइंग का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं, जितने भी 26,000 पे कॉल सेल करके बैठे हैं, उनके कहीं ना कहीं एसएल ट्रिगर होंगे, तो शार्प शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर देखने को मिलेगी। प्लस ये एरिया बहुत अच्छा है, हमने ऐसा सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतने टाइम तक लगातार सपोर्ट लिया, आज भी हमने कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अगर इस एरिया को एक बार टच कर देते इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आज फिर दोबारा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाता और यहाँ से शार्प सेल ऑफ भी देखने को मिला। पर यहाँ पे क्योंकि मेरा एरिया टच नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाई, नहीं तो मैं आज ही ऑप्शन एज ऑप्शन सेलर यहाँ पे बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाता और काफ़ी अच्छे खासे 40-50 प्रीमियम, मुझे 40-50 पॉइंट प्रीमियम पे मुझे मिल जाते, काफ़ी ठीक ठाक पैसा बन जाता, एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन येस, जब अपना टारगेट हिट नहीं हुआ तो फिर कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड लेना नहीं है। अब ये एरिया बाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर कोई डिप देखने को मिलती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, तो उस पर भी आपको क्या करके चलना है, अभी बाय करके चलना है, क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। कितने डिप पर बाय कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला एरिया अपना 25,848, दूसरा एरिया अपना 25,747। इन दो एरियाज़ के आसपास निफ्टी आपको मिलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सारे एरियाज़ को नोट डाउन करो, इन सारे एरिया से आपके लिए कल काम रह सकते हैं, क्योंकि कल मूवमेंट शार्प देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी तेज देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल विक्स बनाती हुई देखने को मिलेंगी। तो उस टाइम फ्रेम पे उस एरिया के आसपास अगर आप कैच करते हो मोमेंटम, तो आपके लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो ये इन एरियाज़ को नोट जरूर कर लेना, अपने चार्ट्स पर मार्क जरूर कर लेना। जो भी कुछ होगा कल लाइव में डिस्कस करेंगे लाइव ट्रेडिंग में, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलेगी 25,790 के नीचे। 25,790 के नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग भी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो देखने को मिलती है, प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। प्लस सेलिंग के टारगेट्स कहाँ तक होंगे, सबसे पहले तो इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज तक, जो कि डिप्स हैं बाय करने के लिए। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये वाला एरिया, तो ये अपना गैप वाला एरिया है, इसको फिल करने आ सकता है मार्केट। तो ये एरिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए एज अ बायर, ठीक है। तो इन एरियाज़ के आसपास आपको नज़र कड़ा कर रखनी है। अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो एक बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले हो सकती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कल बिहार इलेक्शंस हैं, तो कल न्यूज़ का सबसे ज़्यादा पड़ेगा और रिजल्ट्स ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे कि मार्केट और फर्दर डाउन साइड जाएगा या फिर प्रॉपर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। प्लस लाइव मार्केट्स में जो भी चीज़ें आती रहेंगी, जो भी लाइव न्यूज़ आती रहेंगी, वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को इम्पैक्ट डालेंगी, शार्प अपसाइड मोमेंटम, शार्प डाउन साइड मोमेंटम। जिसने भी वो 4 जून वाला यहाँ पे प्ले करा होगा, तो उसे समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव में ज्वाइन आपके संग हो जाऊंगा 2 बजे, लेकिन उससे पहले सारी अपडेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे और डेली बेसिस पे सारी अपडेट्स कहाँ पे मिलती हैं, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने लिंक जरूर ज्वाइन करा हुआ है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कॉमेंट में, चैनल के बायो में। लिंक सही ज्वाइन करना, क्योंकि चैनल प्राइवेट है तो सर्च करने पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, मेरी पर्सनल पोजीशन क्या है, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे एफ एंड हो,
क्रिप्टो फॉरेक्स सब कुछ आपको A to Z न्यूज़ वगैरह सब कुछ A to Z मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। नहीं तो चैनल पे जाओगे सारे लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मेरे से अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो पर्सनली तो इस एरिया के आसपास कर सकते, बेसिकली इस लिंक के थ्रू कर सकते हो। ये लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। मैं या फिर मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके संग अप्रोच करेगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता नहीं हूँ। एक रिक्वेस्ट और रहेगी, क्योंकि मैनिपुलेटिव मूव्स, वॉलेटाइल मूव्स थोड़ा सा मुश्किल है पैसे बनाना यहाँ पे इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो को ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है, क्रिप्टो को ट्रेड करने का फ़ायदा सबसे बढ़िया ये है कि छोटे अकाउंट को कम कैपिटल से आप बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो लेवरेज के थ्रू। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तब। नहीं तो वहाँ पे लेवरेज तो दो धारी तलवार है, वहाँ पे रिस्क भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन वही आपको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आपका डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज एक इंडियन रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इंडिया से रजिस्टर्ड एक क्रिप्टो ब्रोकर है। तो वहाँ पे आप सारी कॉइन, सारे मीम कॉइन, सारी क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। साइन अप ज़रूर कर लेना और एक बार मुझे मैसेज कर देना साइन अप करके, जिससे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैं आपको दिलवा पाऊँ। तो वहाँ पे मेरी लिंक से साइन अप कर दो तो कॉन्टैक्ट पर्सन वाले लिंक पे मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। लेकिन ये इसमें फिर दोबारा रिमाइंडर बता रहा हूँ कि कल लाइव मार्केट्स के लिए ज्वाइन ज़रूर कर लेना, यहाँ पे अपने आप को एनरोल ज़रूर कर लेना, काफ़ी मज़ा कल आने वाला है। तो फटाफट से, अभी तक एनरोल नहीं करा है, अभी एनरोल कर लो और इस वीडियो के बाद कर सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपके मेल पे भी पहुँच जाएगा, वो आपके SMS पे भी पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मैं क्लियरली आपको कई बार बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में इनर स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑल टाइम हाई की अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने अपना नवंबर में बनाया था, बेसिकली सितंबर में बनाया था, 24 सितंबर 2024। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी लगातार अपना तब भी हाई बनाया, फिर मार्च अप्रैल में भी हाई बनाया, लगातार हाइस पे हाइस बना रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, स्टील सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं निफ्टी में, IT सेक्टर भी है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स हैं, PSU बैंक्स और बेसिकली अपने प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, अगर बैंक्स ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी शार्प अपसाइड मोमेंटम करता है। शार्प मोमेंटम, शार्प ट्रेड्स अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलते हैं और ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड को फॉलो करा, प्रॉपर एक बड़ी स्ट्रेंथ, एक बड़ी रैली दी, उसके बाद भी बैंक निफ्टी गिरा नहीं, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहा है। तो जब इस हॉल्ट से बाहर निकलेगा, जब इस रेस्ट से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये इंसान की तरह है, इंसान जब भागते भागते थक जाता है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कर रहा है, कोई वीकनेस नहीं है। जब इस रेस्ट मोड से बाहर आएगा, जब इस हॉल्ट को तोड़ेगा तो प्रॉपर बाइंग, एक बड़ी दोबारा रैली देखने को मिलेगी और 60,000 62,000 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसे डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। प्राइस एक्शन गजब का बन रहा है और वो सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा रहेगा, 57,600, क्योंकि अपना रिसेंट ऑल टाइम हाई भी है, नेकलाइन भी है, रिसेंट हाई भी है, इसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं लगातार, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया से बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर अपने को बैंक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे सेलर्स को भी ट्रैप करा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सेलर्स के SL यहाँ कहीं होंगे। तो बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम के लिए एकदम तैयार है। लेकिन डिप मिलती है कल के दिन तो वो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पोजिशनली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, आइए समझते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बेसिकली होता क्या है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है कि यहाँ से अपने को पोल बनता हुआ दिखाई दिया, प्लस फ्लैग के अंदर जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है। अब इसके टारगेट्स की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर अपने को क्या चाहिए थी, इसके ऊपर अपने को ग्रीन कैंडल की पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी। अब कल वो देखने को मिली नहीं, आज वो देखने को मिली, लेकिन उसके हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर अपने को निकलना ज़रूरी है, तब कोई एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और कल अगले वीक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है, जो कि इस प्राइस एक्शन को ब्रेक करके एक बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। इसके टारगेट्स की बात करूं तो पोल के बराबर के टारगेट्स होते हैं, और पोल के बराबर के टारगेट्स अगर मैं इस पोल बेसिकली फ्लैग के ऊपर लगाता हूं तो अपने को क्लियर कट मोमेंटम दिख रहा है, 62,600 500 तक के ईजिली टारगेट अपने लिए अचीवेबल है बैंक निफ्टी में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी रेस्ट करके अपने को नए रैली के लिए तैयार कर रहा है, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यस, अगर कल डिप देखने को मिलती है, पोजिशनली बड़ी डिप देखने को मिलती है, बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है।
ट्रेंड के साथ चलोगे तो काफ़ी अच्छा आपका फ़ायदा होगा बड़े रन में। अब कितने डिप पर बाय कर सकते हैं? 57,585, 56,945। इन दो एरियाज़ के आसपास एक कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, प्लस इन एरियाज़ के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो बिंदास होकर हाई के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी देखने को मिल सकती है। पोजिशनली आप ट्रेड को कैरी भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ी पिक्चर पर आप बड़ा पैसा बना सकते हो, आपके लिए परफेक्ट पिक्चर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी। आपको कैश इन करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में जो मोमेंटम आ रहा है वो किस तरीके से बैंक निफ्टी में आप अच्छी तरीके से कैच कर सकते हो। सबसे पहले करते हैं बाइंग की बात। बाइंग अपनी कहाँ पे आएगी? मोमेंटम वाली बाइंग कहाँ पे आएगी? 58,475। इसके ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो, क्योंकि एरिया अपना रेजिस्टेंस वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कल यहाँ पे सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट भी लिया था, इसके नीचे का शार्प सेलिंग गई। एक बार इस एरिया के दोबारा ऊपर जाते तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे जिन्होंने आज ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड करा था वो सारे ट्रैप होंगे, प्लस उनके एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे लगे होंगे, तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो एसएल को उड़ाती हुई जा सकती है। तो यहाँ से मल्टीपल कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी हंट भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि एक अपसाइड ट्रिगर कर सकती हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी शार्प एक अपसाइड रैली दिखा सकता है आपको पोजिशनली। तो ये बेसिकली एरिया काफ़ी अच्छा रहेगा इंट्राडे बेसिस पर भी, प्लस पोजिशनल बेसिस पर भी। मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया रहेगा। अगर कोई डिप देखने को मिलती है तो कितनी डिप पर आप बाय करके चल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो कितने डिप पर बाय करके चल सकते हैं? 58,273, 58,060। तो इन दो एरियाज़ के आसपास कहीं भी डिप देखने को मिलती है, प्लस पॉजिटिव कन्फर्मेशन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में, बिंदास होकर हाई क्रॉस होने दो, बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप अपसाइड एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका अपसाइड ट्रेड पे बैंक निफ्टी में प्लान हो सकता है। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी रेस्ट कर रहा है तब तक तो सबको ठीक लग रहा है कि बैंक निफ्टी टूट रहा है, बैंक निफ्टी वीकनेस है। लेकिन जब बैंक निफ्टी भगेगा तो वो दूसरा मौका किसी को देता नहीं है अपने अंदर एंटर करने के लिए, तो वो उस तरीके को आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने ट्रेड को। सेलिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी? इंट्राडे में अगर सेलिंग करनी है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आज सपोर्ट लिया, इसके ऊपर निकले, एक बार इस एरिया के दोबारा नीचे निकल जाते हैं तो वीकनेस कहीं ना कहीं आएगी। जो इंट्राडे में सेलर्स हैं वो बैंक निफ्टी में वापस आएंगे, तो इसके एरिया के नीचे अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है बिंदास होकर सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी में। लेकिन येस, ये जो ट्रेड रहेगा अपना सेलिंग का, ये भी इंट्राडे बेसिस पे ही रहेगा। और मैं तो पर्सनली बताऊं तो मैं बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए सोचूंगा ही नहीं। अगर इंट्राडे बेसिस पर सेलिंग करनी है तो मैं निफ्टी सेंसेक्स में करूँगा, प्लस बाइंग करके चलनी है तो मैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में करके चलूँगा, और स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये क्लियरली स्ट्रेंथफुल है, ये क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z बता दी कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। कल एक स्टॉक्स भी बेसिकली अपने को डिस्कस करने, तो वो भी हम लाइव में कर लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें लाइव में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि अपना लाइव में एनरोल करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अभी तक नहीं करा है जाकर कर लेना, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सारी डिटेल्स आपको मेल पर मिल जाएंगी, और जो इनरोल करोगे, पेमेंट करोगे, जो अपना फीस है उसे भरोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने इनरोल ज़रूर करा हुआ है। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में कल 2 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।